जय तु श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत आज हम आप लोगों का साथ मिलते रहे। श्री रामकृष्ण और निराकारवाद, विश्वास ही सब कुछ है, इसी के पर चर्चा के लिए। तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनम्। आइए आगे बढ़िए। मणिलाल श्री रामकृष्ण से उपासना के समय उनका ध्यान किस जगह में करेगी? ये है पहला नंबर प्रश्न मणिलाल जी का। यह है श्री रामकृष्ण का एक अच्छा भक्त है जो हमेशा उनका पास आते रहे और उनका मन में जो कुछ प्रश्न था वो सब पूछता है और उनका बारे में ठाकुर जी स्वयं चर्चा कर रहा है। तो उन्होंने पूछा, जो उपासना का टाइम, अन्धिक का समय, मेडिटेशन का समय, कौन जगह में ईश्वर का ध्यान लगाएगा? हम लोग सब कुछ को मालूम है, हम लोग बहुत एपिसोड में, सारे एपिसोड में बताया, जो कक्षी है हमारा बैकबोन का लास्ट पोर्शन है पीछे, वो जो जगह है वो है कुंडलिनी माता का जगह है। हम लोग सारे जानता है जो बायां तरफ जो है ये है ईड़ा नाड़ी है, दाहिना तरफ जो है वो पिंगल नाड़ी है, बीच में जो है उसको सुषुम्ना कहता है। ये सुषुम्ना का ठीक दार में ये दोनों मिल गया। सुषुम्ना का जो दार होता है, 3 पॉइंट्स जहाँ मिलता है, वही कुंडलिनी पाका के एक सांप है। सांप वो जागा नहीं छोड़े तो हमारा जो चेतन शक्ति है उसका ऊर्ध्वगति नहीं हो सकता। तो इसीलिए ध्यान, इसी का पर चर्चा, इसी का पर सब कुछ है। तो ये जो गुच्छमेढ़ प्रदेश है, जो जलानंदी है, इसके बीच में इनका असली जगह है, लेकिन ध्यान लगाना है सब मेरुदंड का ऊपर 6 पद्म में। तो वो नीचे वाला है। इसका बाद जलानंदी के मूल एक पद्म है, उसका बाद नाभि में एक पद्म है, इसका बाद हृदय में एक पद्म है, इसका बाद यही एक विशुद्ध आज्ञा चक्र, यही एक पद्म है, यह एक आज्ञा चक्र, यही है, और ये सहस्त्रदल मस्तक में, ये 7वां नंबर है। तो ये 6 नंबर है। सबसे अच्छा है ये जो है दिल जो हृदय में है, ये है डंका मारा जाएगा है। ठाकुर जी ने बताया बहुत सारे कथामृत में, जिसको योग का तत्व में कहता है अनाहत चक्र है। तो यही ठीक से ध्यान लगाना के लिए ठाकुर जी आगे चर्चा करेंगे। तो इसी पर उन्होंने प्रश्न किया, ठाकुर जी ने क्या कहते हैं? यही कहता है श्री रामकृष्ण, हृदय तो खूब समृद्ध स्थान है, वही उनका स्थान ध्यान करना। मणिलाल निराकारवादी ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण उन्हें लक्ष्य कर कहते हैं। कबीर कहते हैं, निर्गुण तो है पिता हमारा और सगुण महतारी, काको निंदु काको बंधु दोनों पल्ले भारी। यह कबीर को जो उदाहरण वो ले आया, हम लोग जानते हैं सारे उत्तर भारत में कबीर जी को हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड का कुछ है, इस बहुत बड़ा क्षेत्र में कबीर जी को उन्हें भगवान के लिए पहचान किया। ईश्वर परमेश्वर कहता है। तो ये कबीर ने द्वैव भाव से जगत में आए हैं। उसका जो पिता माता था उसको पैदा नहीं किया था। उन्होंने एक कमल का सरोवर में कमल का पत्ती का पर एक शिशु को देखा
दैव शिशु को देखा, जिन्होंने घर में ले आया, उसको बड़ा किया, उसी का अंदर ईश्वरीय सब कुछ भी मिला। ये है कबीर जी। तो हम लोग सब जानते हैं वो क्या नहीं, वो से जो लाता थे क्या घर में जमा जो लाता थे उसका पालन किया। जैसा है श्री कृष्ण को नंदो राजा ने पालन किया, लालन पालन किया, इसीलिए उसको कहता है क्या, वो है ग्वाला का नंदन है। ये अलग बात है। ऐसा तरफ से कबीर जी का वो दैव संतान है। सही कबीर जी ने कहा जी काको निंदो काको बिंदु, निर्गुण जो है, जब निर्गुण होता है कोई नहीं दिखाई मिलता है, सारी संसार एक बिंदु में स्थिर है। सृष्टि का जो लीला है, जो ओपन आई में हम लोग को दिखाई मिलता है, इसी को नहीं दिखाई मिलेगा, सब स्तब्ध हो जाएगा। और जब सगुण ब्रह्म हो, निराकार ब्रह्म हो, जब निर्गुण ब्रह्म हो, निराकार जब सगुण होता है तब चंचल होता है, सारी संसार सब कुछ दिखाई जाता है, हरियाली दिखाई मिलेगा, ऊपर में नीला आसमान दिखाई मिलेगा, धरती का पर बहुत कुछ दिखाई मिलेगा। ये है सगुण ब्रह्म का करिश्मा। तो इसीलिए कबीर जी ने जब ईश्वर को में लय हुआ, उन्होंने पहचान किया, उन्होंने इतनी जानकारी हम लोगों को दिया, ये काको निंदो काको बंधो, निर्गुण है मेरा पिता, क्योंकि निर्गुण से सब कुछ होता है। सगुण जो होता है, जिसका नाम रूप है, इसका नाम है धरती है, आकाश है, ये सब नाम होता है। जिसका नाम रहेगा उसका लय होगा, सूर्य का लय होगा, चंद्रमा का लय होगा, सब कुछ का लय होगा। हजारों साल, लाखों साल, कोटियों का साल बाद भी लय हो सकता, फिर भी कुछ भी नतुल नया करके उन्होंने सृष्टि करेंगे। तो जो कोई नाम रूप होता है उसका लय होता है, इसीलिए ये अनित्य। तो लेकिन यह एक समझौता उन्होंने किया, जो काको निंदो काको बिंदु, निर्गुण तो मैं पिता है और सगुण मेरा माता है। ये ठाकुर जी ने बहुत सारी कथामृत में वचनामृत किया। तो इसी का और विश्वास करने के लिए ठाकुर जी ने कहा। तो उन्होंने एक दूसरा उदाहरण लिया जो हलधारी हुआ। हम लोग को मालूम होता है हलधारी श्री रामकृष्ण का एक दादा होता है, उसको पड़ोसी का दादा होता है। तो उन्होंने क्या कहता है, हलधारी दिन में साकार भाव में और रात में निराकार भाव में रहता था। दिन में साकार, रात में दिन में साकार, रात में निराकार, क्योंकि दिन में सब कुछ चंचल होता है, सब कुछ देखा ही जाता है, रात में खूब स्थिर होता है, सारी पृथ्वी नींद में जाता है। उसी पर उन्होंने वो मन को उनका अपना शरीर से उठा के लेता है और निराकार में पिन पॉइंट में उनके मेडिटेशन कंसंट्रेट करता है। इसीलिए हलधारी ऐसा ही किया। ये हलधारी का हम लोग को मालूम है, ये कोई एक टाइम में उन्होंने ठाकुर को श्राप दिया था। ठाकुर जी को एक बार बहुत सारी खून निकाल गया, तो इसीलिए उन्होंने अपने ही स्वीकार किया कि हलधारी ने मुझे श्राप दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो ये तो हम लोग जो लोग वचन मेरी तो जो लोग श्री रामकृष्ण पर चर्चा करते हैं उसने उनका सब मालूम है। तो बात यही है कि चाहे जिस भाव का आश्रय करो विश्वास पक्का होना चाहिए, चाहे साकार में विश्वास करो चाहे निराकार में, परंतु यह ठीक ठीक होना चाहिए। ठाकुर जी ने एक सेफ साफ किया, क्योंकि प्रैक्टिस योग अभ्यास योग का पर और बहुत ध्यान दिया, आरोप किया क्या कि ना आप लोग साकार विश्वास करो तो साकार में रहना है, निराकार विश्वास करो तो निराकार में रहना है। अब साकार में विश्वास करेगा, उसके बाद कोई बोल रहा है ये क्या है, ये बाँस का, ये काठ का, ये सब खड़ों का, सब ये मिट्टी का पुतलिया है, ये साकार, ये तुम्हारा ईश्वर हो सकता, इसका क्या है, ये तो सब
भंगुर है, तो तब हमारा विश्वास टूट जाएगा, तो वो विश्वास फिर भी पैदा होना बहुत कष्ट काम है। और लेकिन निराकार में मन रखना बहुत कीमती काम है, बहुत कीमती काम है। बहुत बड़ा ऊंचा आधार नहीं है तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सारी शरीर, ये सारी मकान, ये सारी असबाब, ये सारी कुटुंब, सब कुछ को भूल के मन को एक जगह में कंसंट्रेट कर बहुत बहुत कष्टकर काम होता है। इसके पर उनका कृपा है तो वो भी कर सकता है। तो पहला तो साकार में रहना है, ठाकुर जी ने कहा, उसका बाद निराकार में जाना है। तो इसी पर चर्चा होता है। सारे हमारे जो रामकृष्ण मिशन के जो सब काम होता है, ये सब भेदभाव भूल के हम लोग सब जो कर्मकांड करता है, ये कर्म योग का पर चर्चा करता है। ये अभ्यास योग है, प्रैक्टिस है, बहुत निष्ठा से हम लोग सब ये काम करता है। इसीलिए हम लोगों का इसका अंदर जो साकार है, देवता है, भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, इसका उपलब्धि हम लोग करने के लिए कोशिश करता है। किसी बहुत सारे महंत तो हम लोगों का इसी और आरूढ़ है। तो यही है, यही का चर्चा ठाकुर जी ने कहाँ गया कितनी साल पहले, जो कुछ तुम्हारा अच्छा लगे वही उसी पर तुम्हारा मनोनिवेश 100% करना चाहिए। उस समय शंभू ने नाराज होकर, और एक उदाहरण यहाँ जुड़े हैं। शंभू मल्लिक बागबाजार से पैदल अपने बाग में आया करते थे। किसी ने कहा था, इतनी दूर है, गाड़ी से क्यों नहीं आते हैं, रास्ते में कोई विपत्ति तो हो सकते हैं। उस समय शंभू ने नाराज होकर कहा था, क्या मैं भगवान का नाम लेकर निकालूँ, फिर मुझे विपत्ति। यह एक विश्वास का उदाहरण है। अच्छा, शंभू मल्लिक हम लोग को जानते हैं। शंभू मल्लिक पहला नंबर, दूसरा नंबर और सरदार है रामकृष्ण का, उनका उपासना का लाइफ में, उसका मेडिटेटेड लाइफ में। तो वही शंभू मल्लिक में माई जी के लिए मकान बना दिया था। तो बहुत बड़ा जमींदार था, पैसा वाला आदमी था। तो लेकिन पैदल में ठाकुर जी के पास आते हैं। तो कई भक्तों लोग ने उनके टिप्पणी दिया था, जो आप पैदल में आते हैं, कोई विपत्ति हो सकता है, आप लोग क्यों गाड़ी नहीं करता है, आपके तो पैसा कम नहीं है। तो उन्होंने कहा, क्या हम ठाकुर भगवान के नाम लेकर हमारा विपत्ति क्यों होगा। इतनी सारा विश्वास उनका, इतनी सारा ध्यान है विश्वास पर, ये उनका कोई इतनी दिक्कत नहीं हुआ। ये एक अच्छा उदाहरण है, ठाकुर जी ने ये चुना किया। विश्वास से ही सब कुछ होता है। मैं कहता है, यदि अमुक से भेंट हो जाए, या यदि अमुक खजांची मेरे साथ बात करे, तो समझे कि मेरी यह अवस्था सत्य है, परंतु जो मन में आता वही वो जाता था। ठाकुर जी ने अपना उदाहरण दिया था। जो कभी कभी वो खूब कन्फ्यूजन में आता है, जो ऐसा होता है, सारे लोग हम लोग को पागल कहते हैं, सारे लोग कहते हैं हम लोग गलत जाता है। ये क्या, ये ठीक होता है ना? गलत होता है। माई को कभी कभी पूछता है, माई तो उनको डायरेक्ट सब एडवाइस देता है, लेकिन कभी कभी वो जब सिग्नल नहीं आती है, वो अपना ही चर्चा अपना ही करता है। जे हम ऐसा करता है, ये ठीक है, तो उमुख खजांची हम लोग को सम्मान करेगा, और ये ठीक नहीं है तो उन्होंने हम लोग का सम्मान नहीं करेगा। ठाकुर जी ने कहा, देखा है, जब हम लोग देखा अपने जीवन में, जब हम लोग को मन में जो विश्वास था वो हम लोग वो ठीक है, 100% ठीक किया, एवं उन्होंने हम लोग को सम्मान किया। जैसा जैसा मन में उठा भाव, वैसा ऐसा ही हुआ, कभी गलती नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हम ईश्वर को पकड़ के सब कुछ किया,
ईश्वर के पकड़ के सब कुछ किया, ये जो विश्वास है, ये विश्वास है मेडिटेशन के लाइफ में बहुत अच्छा विश्वास है, ये बहुत ज़रूरत है। इसका विश्वास कमी पड़ता है तो किसी लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। ठाकुर जी ने यही कहा है। मास्टर से अंग्रेजी का न्यायशास्त्र पढ़ा था। मास्टर ने अंग्रेजी का न्यायशास्त्र पढ़ा था, लॉजिक। उसमें लिखा है कि सवेरे के स्वप्न का सत्य होना लगा लोगों कि कुसंस्कार की ही उपज है। इसीलिए उन्होंने पूछा, अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई घटना नहीं हुई? मास्टर जी मतलब कैपिटल एम महेंद्र लाल गुप्ता, जिन्होंने द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण लिखा है। इस 5-7 साल का 1881 से 1986 तो जब तक ठाकुर जी का पास मिला है, मास्टर जी ने 6 साल का, लगभग पूरा 6 साल का, थोड़ा ज़्यादा, जो सब उन्होंने डायरी के नोट लिखा है, इसी ये है हमारा श्री रामकृष्ण, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, जिसका कहता है श्री रामकृष्ण वचनामृत। तो ये तो हम लोग का सब जानकारी, आदमी को सब कुछ मालूम है। तो वही मास्टर जी ने ठाकुर जी की पूछा है, जो सावेरी जो स्वप्न देखता है वो सत्य होता है, लोग जो ऐसा बोलता है, लेकिन हम लोग लॉजिक में पढ़ाई किया, वेस्टर्न कल्चर में इसी का पर जो चर्चा हुआ, इसको तो लोगों का एक गलत भाव मूर्ति है, लोगों का ठीक नहीं है, कुसंस्कार किया। कुसंस्कार ने क्या इतना आक्षेप है, ये कुसंस्कार है, इसका कोई लॉजिक ठीक नहीं है, इसके पीछे जो आर्गूमेंट है इसमें कोई साइंटिफिक मैटर नहीं है। तो ठाकुर जी को पूछा, जे कोई स्वप्न देखा किसी को दिक्कत के लिए, उनकी दिक्कत हुआ, किसी लोग देखा उसी वही दिन उससे कोई की बुरी काम हुआ, कोई बुरा हुआ, और कोई अच्छा स्वप्न देखा, उनका क्या अच्छा हुआ, ये पूछा। लेकिन ठाकुर जी ने क्या कहता है, ये देखना है। श्री रामकृष्ण, नहीं, उस समय सब हो जाता था, ईश्वर का नाम लेकर जो विश्वास करता था वही भी जाता था मुनीलाल से। पर इसमें एक बात है, सरल और उदार हुए बिना ये विश्वास नहीं होता है। जिसके शरीर में हड्डियाँ दिखाई देती है, जिसके आँखों में छोटे और घुसी हुई हैं, यो इच्छाताना है, उस सहज में विश्वास नहीं होता है। इसी प्रकार और भी कई लक्षण है। देखिए, ये जब कुसंस्कार के बारे में चर्चा शुरू हो गया, ठाकुर जी ने उसको बाईपास कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा, जब हमारा विश्वास इतनी ज़्यादा था कि उसी समय हम लोग को सब कुछ मिलता था, हमको सब कुछ होता है मेडिटेशन के पीरियड में, उसी में कोई गलत हम लोग देखा ही नहीं किया। सब मतलब यही कहा, जब हम लोग जो प्रैक्टिकल में स्वप्न देखा और आदमी जो स्वप्न देखा, वो सब कुछ हमारा पूरा हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। ये हमारे विश्वास का पर जो ज़्यादा ध्यान था, उसी का रिजल्ट है, इन्होंने कहा। तो इसी पर मनीलाल जी का कहा, देखिए विश्वास सब कुछ को, सब आदमी को नहीं होता है, किसी को नहीं होता है ना, जिसको शरीर में हड्डी दिखाई जाता ही है। बैड हेल्थ जिन्हें कैरी करता है, हु इज कैरी ऑन बैड हेल्थ, इसको विश्वास नहीं होता है। जिसको आंखें घुसा है अंदर में, कटोर में पड़ा है, छोटी छोटी आँखें है, छोटी, उनका विश्वास नहीं होता है। और एक बात कहाँ से, वो क्या ना एताताना मतलब क्या है, जो ऐसा सीधे देखता है, हम लोग को मालूम होता है, लेकिन देखता है उस बगल में, आगे वाला आदमी को मालूम होता है, जो हम लोग को देखता है, लेकिन देखता है इस बगल में। इसको कहता है एताताना हिंदी में, बांग्ला में इसका कहता है टेरा। तो टेरा आदमी को कोई विश्वास ज़्यादा नहीं होता है। ये तीनों का सिंबल ठाकुर जी ने दिया है, ये ज्योतिष शास्त्र में भी है। तो ये इसी का पर चर्चा किया कि ये तीनों को विश्वास नहीं होता है। तो
तो इसे सहज में विश्वास नहीं होता है। इसी प्रकार और भी कई लक्षण है, ये छोड़ के और बहुत कुछ सारी लक्षण है जो लक्षण आदमी के ऊपर, औरत के ऊपर देखा ही मिलेगा। वो लोगों का विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास किसी को होता है, विश्वास किसी को नहीं होता है। विश्वास होने से क्या फ़ायदा है, विश्वास नहीं होने से क्या फ़ायदा है, इसी का पर ठाकुर जी ने थोड़ा चर्चा किया। आप लोग सब खुश रहिए, अच्छा रहिए। आप लोगों को मेरी तरफ से बधाई है, नमस्कार है, नमन है। ये जाड़ का मौसम है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सब छोटा छोटा सब एपिसोड हम लोग करते रहेंगे, लेकिन सब कुछ को हम लोग लिंक दे नहीं पाता है, समय बहुत कम है। तो हम लोग कृपा से हम लोगों को याद कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भक्तो भगवान श्री रामकृष्ण वचनामृत भागवत। जय रामकृष्ण, जय रामकृष्ण, जय ठाकुर जी, जय ठाकुर जी, जय ठाकुर जी। हरि ओम तत्सत।